नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बीते 7 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर जमुई पहुंचे थे। जमुई में उन्होंने 890 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। अब वो योजनाएं धरातल पर आने लग गई हैं, उनका मैप बनने लग गया है। जिलाधिकारी आज प्रेस ब्रीफिंग की है और उन्होंने बताया है कि किन किन योजनाओं को किस तरह से धरातल पर लाया जाना है और उसके टाइमलाइन को भी उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि 2 साल के अंदर ये योजनाएं धरातल पर आने लग जाएंगी और उसके बाद जनता को काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। जो मुख्य रूप से बातें सामने आ रही है मुख्यमंत्री की यात्रा के बाद, वो ये है कि जमुई को पर्यटन हब के रूप में पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। इको पार्क जो गढ़ी में बनना है उसके लिए भी काम अब शुरू होना है। जो बरनार जलाशय योजना, जो कि काफ़ी चिर प्रतीक्षित यहाँ की मांग रही है जनता की सिंचाई को लेकर, उसके लिए भी अब काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ये योजना 1966 में शुरू हुई थी और अब तक पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन इसको फिर नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। बड़ी बात जमुई वासियों के लिए, जो जिले वासियों के लिए ये है कि जमुई शहर छोटा सा शहर है और इसके अलावे एक और टाउनशिप छोटा सा मिलने जा रहा है, काफ़ी खूबसूरत, जिसकी भी शुरुआत हो गई है। कई भवनों का, वहाँ पर सरकारी भवनों का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था अपने यात्रा के दौरान में, और उस जगह पर फिर से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह और बनना है। तो आप कह सकते हैं कि एक नया एरिया, एक नया टाउनशिप डेवलप कर रहा है वो, जिस पर काफ़ी कुछ होना है। पहले आप सुन लीजिए जिलाधिकारी क्या कुछ बता रही हैं। प्रगति यात्रा दौरान जमुई क्या क्या मिली है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप। 7 फरवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे प्रगति यात्रा के क्रम में जमुई जिला में आगमन हुआ। उनके द्वारा यहाँ पे 11 जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, उनकी घोषणा की गई, लोकप्रिय योजनाओं की घोषणा की गई। कुछ समस्याओं का, कुछ योजनाओं का उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया। जैसे कि गरही डैम में उनका था अपर क्यूल जलाशय योजना का विस्तारीकरण एवं उससे निकलने वाली नहरों का पक्कीकरण। ये काफी लंबे समय से स्थानीय लोगों में मांग चल रही थी, क्योंकि जो उसका कमांड क्षेत्र है सब में 16,660 हेक्टेयर में पटवन की सुविधा हो सके, उसकी घोषणा उनके द्वारा की गई। और रिकॉर्ड टाइम में सभी घोषणाओं का सैंक्शन भी हुआ है, डीपीआर बन के सैंक्शन हुआ, कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई, टेंडरिंग प्रोसेस में जा रहा है और सभी का बहुत जल्दी धरातल पे आपको दिखेगा कि काम होगा। जैसे अपर क्यूल जलाशय का 62 करोड़ 60 लाख का 62 करोड़ का पूरा डीपीआर बन के सैंक्शन हुआ है और ये अभी जल्द ही आपको दिखेगा किस तरह से सारी नहरों का पक्कीकरण होगा। और हमारे 3-4 प्रखंड है इसमें, जमुई, खैरा, सिकंदरा, आप उसमें सभी जितने भी गांव हैं सब में पटवन की सुविधा हो सकेगी। गरही डैम पर ही इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से पर्यटन का विकास कार्य किया जाएगा, उसका भी निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया कि लछुआर में जो हमारा महावीर जन्मस्थान है उससे किस तरीके से जैन सर्किट से लिंक करके इसको, इसका नेचर पार्क, इको कॉटेजेस, नेचर टावर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए अभी पहले फेज में 3 करोड़ 32 लाख का स्वीकृति मिला है, तो दूसरे फेज में अगला भी उसका डीपीआर तैयार हो गया है, तो 10 करोड़ का आसपास उसका योजना होगा। फिर गरी से लछुआर जाने वाली सड़क पर ही किऊल नदी पर पुल का निर्माण कार्य भी पेंडिंग था। आप दोनों सड़क के बीच में पुल का लिंक ही मिसिंग था, तो उस समस्या का भी उन्होंने वहाँ पे निरीक्षण किया, उनको मॉडल दिखाया गया था पुल का भी, तो उसका भी स्वीकृति दिया गया है। तुरंत ही डीपीआर बन के 5 करोड़ 7,51,200 रुपए का उसका स्वीकृति दिया गया। गिद्धौर स्टेडियम यहाँ पे काफी पुराना स्टेडियम है, जहाँ पे काफी खेल से संबंधित और कई कार्य होते आए हैं। उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाने के लिए उसका डीपीआर बनाया गया। ये बहुत ही शानदार, एक अपने ही किस्म में एक बहुत बड़ा स्टेडियम का निर्माण यहाँ पर होगा, जिसके लिए 16 करोड़ 65 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई, जिसका लिए गिद्धौर स्टेडियम का पुनर्निर्माण होगा इसमें और सभी खेलों के लिए इसको विकसित किया जाएगा। जमुई प्रखंड से ही सटे पत्नेश्वर धाम का को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करना और सौंदर्यकरण के कार्य का भी योजना का घोषणा किया गया। आप देखेंगे उसमें सावन हो या कोई भी अन्य समय हो, मंदिर में काफी श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। ना ही केवल जमुई जिला के, आसपास के राज्य और आसपास के जितने भी हमारे जिले हैं वहां से भी काफी श्रद्धालु आते हैं। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर रूप में इसका भी इसमें विकास किया जाएगा, जिसमें 9 करोड़ का इसमें स्वीकृति दिया गया है डीपीआर बनाकर, इसमें काम किया जाएगा।
हरनारायणपुर चौरापथ से सिकरिया गांव तक सड़क एवं पुल निर्माण के कार्य की भी जो योजना है, काफी लंबे समय से इसका मांग चलता आ रहा था। इसका भी मॉडल जो है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे कि कहां से कहां पुल की कनेक्टिविटी होगी, वह भी उनको दिखाया गया था, उसका भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद उन्होंने इसका स्वीकृति दी। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ये भी 29 करोड़ 93 लाख का इसका प्रोजेक्ट का स्वीकृति दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। और इसमें हमारे कई जितना ये गाँव है, उससे जो जमुई जिला, जमुई प्रखंड के, वो इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। और सोनपे एक हब बनता जा रहा है, जहाँ अन्य भी कई सारी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और जहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और तारामंडल भी प्रस्तावित है, तो इस पुल से काफ़ी लोगों को फायदा मिलेगा। बरहट प्रखंड के ढाढ़ा पंचायत में नकटी नदी पर दुर्गा मंदिर से पमैया तक भी पुल के निर्माण कार्य की काफ़ी मांग थी। उस पंचायत के लोगों का ये काफ़ी लंबे समय से समस्या था, जिसको 7 करोड़ 1,05,000 का DPR बना है, जिसका सैंक्शन हुआ है पुल, और इसका भी पुल का निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू होगा। बरनार जलाशय जो है कि 1976 में इसका कंसेप्शन हुआ था, इसका स्टार्ट हुआ था, लेकिन विभिन्न समस्याओं की वजह से ये बन नहीं पाया था। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। बिहार का सबसे बड़ा पहला कंक्रीट डैम यहाँ पे बनने वाला है। इससे कुल 22,000 हेक्टेयर का पटवन होगा, जिसमें सोनो, झाझा, गिद्धौर एवं खैरा प्रखंड के कई गांव लाभान्वित होंगे। इसको दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश जो है, उनकी महत्वाकांक्षी योजना बनी है। उन्होंने कहा कि इसको नए सिरे से, इसका नया मॉडल तैयार किया जाए, इसको नई टेक्निक्स और नया सिरे से, जिस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा कनाल सिस्टम नए अच्छे टेक्निक से किसानों तक पहुंचाया जा सके, वैसा एक DPR बनाया जाए। उस तरीके का DPR बना है, और इसकी कुल जो स्वीकृति हुई है 22,579 करोड़। बहुत ही बड़ी योजना की स्वीकृति मिली है। जमुई जिला को इसका भेंट मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसका भी DPR सैंक्शन किया गया है। अब जल्दी से EPC मॉडल इसका टेंडर भी किया जा रहा है, और वन विभाग से जो समस्याएं थी उनका भी समन्वय स्थापित करके, इसमें काफ़ी लंबे समय से NOC नहीं मिल रहा था, और कई दिनों से समस्या चल रही थी कि जो वन विभाग के द्वारा स्वीकृति नहीं दी जा रही थी, उसको भी वॉर लेवल पे लगकर उस समस्या का समाधान भी किया जा रहा है, और जल्द ही इसका भी कार्य शुरू होगा। जमुई जिला में चकाई के महाविद्यालय में डिग्री कॉलेज की स्थापना की भी घोषणा की गई। चकाई काफ़ी दूरतम इलाका रहता है, वहाँ पे जो बच्चे हैं उच्च शिक्षा के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई है। भूमि भी दे दी गई है, टेंडर में भी चला गया है। आप जल्द ही देखेंगे वहाँ पे डिग्री कॉलेज के लिए भी निर्माण कार्य स्टार्ट होगा। कुल लागत इसकी 14 करोड़ 52 लाख है, जिसकी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। जमुई जिला में चकाई, जमुई सदर एवं सोनो कुल 3 प्रखंडों में नए प्रखंड से अंचल कार्यालय भवन का निर्माण। इस्लाम नगर, अलीगंज, बरहट एवं गिद्धौर में कुल 3 प्रखंडों में प्रखंड से अंचल कार्यालय आवासीय परिसर का निर्माण कार्य का स्वीकृति दिया गया है। 142 करोड़ 8,81,000 रुपीज का ये पुल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे भी हमारे जिला को काफी लाभ मिलेगा। जमुई शहर के पास एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा ये, जिसके अंतर्गत एक शूटिंग रेंज का भी है प्रस्ताव। शूटिंग रेंज भी बहुत ही जो आप देखेंगे, आप स्टैंडर्ड नेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल का जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है और जो शूटिंग रेंज बनता है, उन दोनों का स्वीकृति दिया गया है। कुल लागत 32 करोड़ 59 लाख रुपीस के साथ इसका निर्माण कार्य। तो सुना आपने, ये थी जमुई की DM अभिलाषा शर्मा, बता रही थी मुख्यमंत्री की जो प्रगति यात्रा हुई है उसके बारे में, कि प्रगति यात्रा के बाद जो काम धरातल पर आने लग गए हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, उनका स्वरूप क्या होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।